तो हमेशा की तरह अमेरिका की नाक में दम कर रखा है एक नए तरीके के सीरियल किलर ने, जो कि मास्क पहन के हर साल वैलेंटाइंस डे वाले दिन कपल्स को मारता था। बट एक दिन उसके निशाने पे आ जाते हैं एली और जे, जो कि एक्चुअली कपल थे भी नहीं। अब देखना ये है कि क्या वो सीरियल किलर से बच पाएंगे या नहीं, और इसी सवाल का जवाब है हमारी आज की मूवी हार्ट आइज में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम पैट्रिक और एडलिन नाम के एक क्यूट से कपल को देखते हैं, जो कि एडवांस में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एक खूबसूरत से फार्म पे आए हुए थे कि तभी एडलिन को सरप्राइज करते हुए पैट्रिक उसे प्रपोज कर देता है, जिसे एडलिन भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी उनका कैमरामैन पैट्रिक को कॉल करके कहता है कि अचानक कैमरा के सामने कुछ आने की वजह से वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाया, इसलिए उसे एक बार दोबारा से प्रपोज करना होगा। अब ये सुन पैट्रिक को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो एक बार दोबारा से एडलिन को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो खुद ही कैमरामैन को फोन करता है उससे पूछने के लिए कि इस बार काम सही से हुआ कि नहीं। मगर वहीं हम देखते हैं एक अनजान आदमी तब तक कैमरामैन को मार चुका होता है, लेकिन इस बात से बेखबर पैट्रिक उसे कॉल पे कॉल मिला रहा होता है कि तभी किलर उसके सर में भी एक एरो मार देता है, जिससे पैट्रिक की भी वहीं पे मौत हो जाती है। अब इससे पहले किलर एडलिन को खत्म करता वो जल्दी से वहाँ से भागती हुई एक वेयर हाउस के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ उसे लकीली एक सिक्योरिटी ऑफिसर मिल जाता है, जिसे देख के वो उसे जल्दी से बताती है कि उसके पीछे एक किलर पड़ा हुआ है। अब बेचारा सिक्योरिटी ऑफिसर इससे पहले कुछ कर पाता, उस बेचारे को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जिसके बाद एडलिन भी ज्यादा देर तक अपनी जान नहीं बचा पाती और किलर उसे भी बड़ी बेरहमी के साथ मार देता है। वहीं हम न्यूज देखते हैं कि पिछले 2 साल से हार्ट आइज किलर वैलेंटाइंस डे के दिन कपल्स को ढूंढ ढूंढ के बड़ी बुरी तरीके से मारता था। अब ऑल्दो वो था तो कपल किलर, मगर अगर उसके रास्ते को कोई रोकने की कोशिश भी करता तो वो उसे मार दिया करता था। इस चक्कर में आधे से ज्यादा अमेरिका को एंजाइटी हो चुकी थी, मगर सिंगल्स की तो चांदी थी, क्योंकि उन्हें हार्ट आइज से खतरा जो नहीं था। खैर वहीं हम दूसरी तरफ एड डिजाइनर एली को देखते हैं, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड और कोवर्कर मोनिका के साथ एक रेस्टोरेंट पे कॉफी पीने आई थी, जहां वो तरसाई हुई नजरों से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ऑनलाइन स्टॉक कर रही थी, जिसका अब किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। बट एली तो अभी भी उसी की यादों में जी रही थी, इसलिए वो अभी तक सिंगल थी कि तभी अचानक से उसकी जे नाम के लड़के से मुलाकात होती है, जो कि उसी की तरह वहाँ पे कॉफी पीने आया था। लेकिन गलती से दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से जे की नक से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है, जिस वजह से बेचारी एली इतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है कि वो उसे सॉरी कह के एम्बैरेसमेंट में वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो और मोनिका सीधे अपने ऑफिस पहुँचती है, जहाँ वो अपनी बॉस से मिलती है, जो उससे काफी ज्यादा नाराज थी। दरअसल वो एक ज्वेलरी कंपनी के लिए एड कैंपेन बनाने का काम करती थी, मगर दिल टूटने की वजह से उसने लास्ट ज्वेलरी के एड को रोमांटिक बनाने के बजाय कपल्स को मरते हुए दिखा दिया था, जिस वजह से मार्केट में काफी ज्यादा उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी। और यही रीजन था जो एली की बॉस उसे देखते ही अपने मुंह से अंगारे बरसा रही थी। ऑल्दो एली ने उसे कहा भी था कि वो जल्द ही एक नया एड बना देगी, लेकिन तब भी उसके बॉस वहाँ पे जे नाम के लड़के को बुलाती है। अब इत्तेफाकन ये वही लड़का था जिसे हमने एली के साथ थोड़ी देर पहले ही कॉफी शॉप पे देखा था, जो कि एक फ्रीलांसर था और हाल ही में उसने एक बहुत ही रोमांटिक एड बनाया था, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो गया था। इनफैक्ट उस एड के लिए उसे अवार्ड भी मिला था। एली की बॉस का मानना था कि एली ने उनकी इमेज पे जो रायता फैलाने का काम किया है, अब उस रायते को सिर्फ जे ही समेट सकता था, लेकिन जे एली से कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट पे मिलके काम करेंगे। खैर फिर हम पुलिस को उसी फार्म पे देखते हैं जहाँ पैट्रिक और एडलिन का कत्ल हुआ था, और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे आए थे डिटेक्टिव शॉ और उसका पार्टनर डिटेक्टिव हॉब्स। जब वो तहकीकात करते हैं तो उन्हें क्राइम सीन पे एक वेडिंग रिंग मिलती है, जो कि कातिल की थी और उसके ऊपर जेएस लिखा हुआ था। इनफैक्ट उन्हें वहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड और डरावनी चीज भी मिलती है, जो कि था एडलिन का जमीन पे पड़ा हुआ दिल, जिसे हार्ट आइज ने बड़े ही प्यार से रोज पेटल्स के साथ हार्ट बना के उसके अंदर रखा हुआ था। वहीं जे एली को कहता है कि उसने एक रेस्टोरेंट में उन दोनों के लिए टेबल बुक करी है, ताकि जब वो वहाँ का रोमांटिक एनवायरनमेंट देखे तो शायद उन्हें एड बनाने के लिए कुछ अच्छी इंस्पिरेशंस मिल जाएं। अब ये सुन शाम को एली उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुँच जाती है, जहाँ बातों के दौरान दोनों के बीच में प्यार को लेकर डिस्कशन होने लगता है।
अब जैसे कि हमें पता है एली का हाल ही में दिल टूटा है, इसलिए ऑब्वियसली उसे प्यार पे यकीन नहीं था। लेकिन वहीं पे जे काफी रोमांटिक टाइप का इंसान था जिसे प्यार में कम्प्लीटली यकीन था। बट ये समझने के बजाय कि जे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उल्टा एली तो उसी के साथ बहस करने लगती है, जिस वजह से अपसेट होकर जे रेस्टोरेंट से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद एली को अपना बिहेवियर सही नहीं लगता, इसलिए वो भी उसके पीछे रेस्टोरेंट के बाहर आके उसे सॉरी कहती है। एक्चुअली एली को लग रहा था कि इस चक्कर में जे उसे जॉब से न निकलवा दे, बट जे उसे कहता है कि वो उसकी जॉब नहीं खाने वाला, इसलिए वो बेफिक्र रहे। अभी जे अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि एली अचानक से उसे किस कर लेती है। दरअसल एली को वहाँ अपना एक्स बॉयफ्रेंड उसके करंट गर्लफ्रेंड के साथ दिख गया था, जिसे देख के वो उसे जेलस फील कराने के लिए जे को किस कर लेती है। इनफैक्ट वो अपने एक्स को जे से इंट्रोड्यूस कराते वक्त उसे अपना बॉयफ्रेंड बताती है, जिसे सुन जे भी उसके साथ मजे से प्ले अलोंग करता है और दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जाने कब से वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। खैर थोड़ी बहुत बातों के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, मगर जल्द ही उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, जिसके बारे में उन्हें अभी पता भी नहीं था। एक्चुअली एली और जे को हार्ट आइज ने देख लिया था, जो कि अब उसका अगला टारगेट बनने वाले थे। वहीं जे एली को उसके घर के बाहर ड्रॉप करके वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि एली के पास उसके घर की कीज ही नहीं है, जिसकी वजह से वो घर के बाहर ही लॉक हो चुकी थी। अब ये देख जे उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। एली उसे देख के कहती है कि वो गेट पे लगे शीशे को तोड़ के घर के अंदर घुस जाएगी, जिस पे जे उसे कहता है कि शीशा मैं तोड़ देता हूँ। जिसके बाद वो शीशा तो एक पंच पे तोड़ देता है, लेकिन उसी के साथ उसके हाथ पे शीशा लगने से खून निकलने लगता है, जिसे देख एली जल्दी से टूटे शीशे में से गेट खोल के उसे घर के अंदर ले जाती है, जहाँ वो उसके हाथ को साफ करके उसमें फर्स्ट एड करती है और फिर दोनों के बीच में थोड़ी देर तक बातचीत होती है। लेकिन तभी एली अपना कुछ सामान रखने के लिए क्लोसेट का गेट खोलती है, जिसके अंदर पहले से ही मौजूद था हार्ट आइज, जो उसके आने से पहले ही घर के अंदर घुस चुका था। वो एली को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है और ये देख एली को बचाने के लिए जे बिना डरे हार्ट आइज से लड़ने लगता है। लेकिन एक पॉइंट पे हार्ट आइज उसका गला पकड़ के उसे चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एली उसके सर पे एक लैंप मार के उसे घायल कर देती है, जिसके बाद दोनों रूम के बाहर जाके जल्दी से रूम को बंद कर देते हैं और फिर दोनों घर के बाहर जाके वहाँ से कैब लेके भागने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से हार्ट आइज वहाँ आके बेचारे ड्राइवर को मार देता है। ड्राइवर को मरा देख दोनों डर के मारे भागते हुए एक पार्क में पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी हार्ट आइज वहाँ पे भी आके एली के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख जे उसे बचाने की कोशिश करता है, बट हार्ट आइज उसे एक जोरदार धक्का देता है, जिससे वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। अब उसे बेहोश देख एली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती हुई एक एम्यूजमेंट पार्क में पहुँच जाती है, लेकिन हार्ट आइज अभी भी उसका पीछा कर रहा था और वो जल्द ही उसे ढूंढ भी लेता है, जिससे एली मुश्किलों से बार बार खुद को बचा रही थी। लेकिन तभी वो खुद को बचाने के चक्कर में जमीन पे गिर जाती है और ये देख हार्ट आइज उसे मारने ही वाला होता है कि उतनी देर में एली देखती है कि वहाँ पे पुलिस आ गई थी, जिसे देख वो जैसे ही पलट के हार्ट आइज को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उतनी ही देर में हार्ट आइज वहाँ से गायब हो चुका था। कि तभी एली को पुलिस वालों के वॉकी टॉकी पे सुनाई देता है कि पुलिस वालों की दूसरी टीम को हार्ट आइज मिल चुका है, जिसे सुन एली को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि कुछ देर पहले तक ही तो हार्ट आइज उसे मारने की कोशिश कर रहा था, तो फिर इतनी जल्दी वो कहीं और पुलिस को कैसे मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव शॉ और हॉब्स को जे मिल गया था, जिनका मानना था कि वो हार्ट आइज है। एक्चुअली जब उन्हें बेहोश जे मिला था तब उसने हार्ट आइज का मास्क पहन रखा था, प्लस उसके पास हार्ट आइज का क्रॉसबो भी रखा हुआ था, जिसकी वजह से उन दोनों की शक की सुई जे की तरफ जा रही थी। अब ऑल्दो एली उन्हें काफी बार समझाने की कोशिश करती है कि जे पूरी रात उसी के साथ था, बल्कि हार्ट आइज ने उसके ऊपर भी हमला किया था। लेकिन उसकी सारी बातें सुन के पुलिस वाले उसे कहते हैं कि हो सकता है ना कि जे का कोई साथी भी हो और वो तुम्हारे साथ सिर्फ नाटक कर रहा हो। ये कह के वो जे को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ वो उसे पैट्रिक और एडेलिन के कत्ल वाले स्पॉट से मिली वेडिंग रिंग दिखा के पूछते हैं कि क्या वो वेडिंग रिंग उसकी है। अब अगर आपको याद हो तो उस रिंग के ऊपर जेएस लिखा हुआ था और अनलकीली जे का पूरा नाम जे सीमेंट था। अब उस रिंग को देख के जे कहता है कि मानना पड़ेगा आप लोग बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि पहली चीज मैं मैरिड नहीं हूँ, दूसरी बात क्या मैं पागल हूँ जो क्राइम सीन पे अपनी वेडिंग रिंग छोड़ के आऊंगा, और फिर तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन बेवकूफ अपनी ही वेडिंग रिंग पे अपने ही इनिशियल लिखवाएगा। कहने का मतलब है कि कायदे से तो उसे अपनी वाइफ के इनिशियल्स लिखवाने चाहिए थे।
अब लाइन से उसके इतने सारे ताने सुन के डिटेक्टिव हॉब्स को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी शॉ उसे पकड़ के रूम के बाहर भेजती है। वहीं बाहर रिसेप्शन पे एली पुलिस ऑफिसर से लड़ रही होती है कि पुलिस गलत बंदे को इंटेरोगेट कर रही है कि तभी डेविड नाम का आईटी का बंदा रिसेप्शन पे आके कहता है कि उसने इंटरनेट फिक्स कर दिया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एली पे पड़ती है वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बम्बल ऐप पे देखा है, बट एली उसे कहती है कि वो ऐसी किसी भी तरह की ऐप पे नहीं है। जिसे सुन डेविड उसे अपने साथ कभी बाहर कॉफी पे चलने का ऑफर देता है, लेकिन उसका ऑफर सुन एली उसे पोलाइटली मना कर देती है। खैर उतनी ही देर में एली से मिलने के लिए रिसेप्शन पे बैठी ऑफिसर शॉ को बाहर बुला लाती है, लेकिन तभी अचानक से पूरे स्टेशन की लाइट चली जाती है। अब ये देख शॉ एली को दूसरी ऑफिसर के साथ छोड़ के खुद लाइट चेक करने के लिए चली जाती है कि तभी अचानक से वहाँ पे हार्ट आइज आके पुलिस स्टेशन में लगे फ्लैग के पोल से एली के साथ खड़ी पुलिस ऑफिसर को मार देता है। ये देख एली फटाफट फ्लैशलाइट को बंद कर देती है, जिसकी वजह से हर जगह अंधेरा हो जाता है और उसे लगता है कि हार्ट आइज उसे देख नहीं पाएगा। मगर हार्ट आइज भी काफी ज्यादा स्मार्ट था। एक्चुअली उसके मास्क पे लगे जो 2 रेड कलर के हार्ट हमें दिख रहे थे वो सिर्फ क्यूटनेस के लिए नहीं थे, बल्कि वो नाइट विजन ग्लास थे, जिससे वो कितने भी अंधेरे में बहुत आराम से देख सकता था। अब वो चारों तरफ नजर घुमा के एली को ढूंढ रहा होता है कि तभी एली उसे एक डस्टबिन से मार के दूसरे रूम की तरफ भागती है, जहाँ उसे डिटेक्टिव शॉ मिल जाती है। उसे देख एली उसे फटाफट से बताती है कि हार्ट आइज वहाँ आ चुका है। ये सुन शॉ से वहाँ से भागने का कह के खुद हार्ट आइज की तरफ गन पॉइंट करके खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉब्स जे के साथ इंटरोगेशन रूम में होता है कि तभी उसे शॉ की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन वो शॉ को बचाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अचानक से उसके सामने हार्ट आइज आ जाता है जो उसे देखते ही मार देता है। वहीं एली भागते हुए इंटेरोगेशन रूम में पहुंच जाती है, लेकिन जे उसे कहता है कि उसे हॉब्स को ढूंढना होगा क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी और उसकी कीज हॉब्स के पास थी। अब ये सुन एली तो हॉब्स को ढूंढने चली जाती है, मगर उसके जाते ही हार्ट आइज वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि जे को देख उस पे एक के बाद एक हमले करता है, बट जे बहुत ही स्मार्टली उसके सारे हमलों से बच जाता है कि तभी एली वहाँ आके हार्ट आइज के ऊपर गोलियां चलाने लगती है, जिसकी वजह से वो उन दोनों को छोड़ वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों भी जल्दी से वहाँ से भाग के एक पास के ड्राइव इन थिएटर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद थे। लेकिन हार्ट आइज भी बहुत ही बड़ा वाला सनकी था, वो किसी भी सूरत में अपने शिकार को छोड़ने नहीं वाला था, इसलिए वो लोगों की परवाह किए बिना उनके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाता है और जैसे कि हमें पता है उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मार देता है, तो वहाँ भी वो एक के बाद एक लोगों को मारने लगता है। वहीं एली और जे भी मौका देखते ही एक ट्रक के अंदर छुप जाते हैं कि तभी वो ट्रक के बाहर हार्ट आइज को लोगों का मर्डर करते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा भगदड़ मच गई थी। अब ये सब देख जे और एली भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में एली जे को रोक के कहती है कि हम ही उसे यहाँ तक लाए हैं और अगर हम उसे नहीं मिले तो वो रास्ते में आने वाले सारे लोगों को मारता चला जाएगा, इसलिए उसे हमें ही मिलकर रोकना होगा। ये सुन जे भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों चल पड़ते हैं उसे रोकने के लिए, जहाँ रास्ते में वो उससे लड़ने के लिए एक स्पैनर भी उठा लेते हैं कि तभी हार्ट आइज उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख जे जल्दी से एली को धक्का देके खुद हार्ट आइज से लड़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर तक तो जे उसका सामना अच्छे से कर पाता है, मगर फिर हार्ट आइज उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। वो जे को मारने ही वाला होता है कि तभी एली वहाँ रखे एक गैस सिलेंडर से हार्ट आइज के सर के ऊपर वार करती है और इसी मौके का फायदा उठा के जे हार्ट आइज की मशेटी उसी के अंदर घुसा देता है, जिससे फाइनली हार्ट आइज मारा जाता है। और जब वो उसका मांस उतार के देखते हैं तो वो एक रेगुलर सा रैंडम आदमी था। खैर उनके इस कारनामे की वजह से डिटेक्टिव शॉ उनसे काफी ज्यादा खुश थी। फिर वो जे को ऑफर देती है कि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ देगी। एक्चुअली सुबह की फ्लाइट से जे को अपनी फ्रेंड की वेडिंग में जाना था। उसका ऑफर सुन जे उसके साथ जाने के लिए मान भी जाता है, मगर जाने से पहले वो एली को अपना नंबर देके जाता है, जिसके बाद एली भी अपने घर आ जाती है। मगर वो ऑलरेडी जे को मिस कर रही थी कि तभी उसके पास उसकी फ्रेंड मोनिका का कॉल आता है और वो बातों के दौरान मोनिका को बता देती है कि जे उसे अच्छा लगने लग गया है। अब ये सुन मोनिका अपनी फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके साथ ही वो उसे मोटिवेट भी कर देती है कि उसे एयरपोर्ट जाके जे को कहीं भी जाने से रोक लेना चाहिए। उसकी बातों से एली इतनी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है कि वो सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाती है कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब एली उसे आंसर करती है तो दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि हार्ट आइज था, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा वियर्ड था क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही उसे मरा हुआ देखा था।
खैर हार्ट आइस एली को एक एड्रेस देके वहाँ आने के लिए कहता है, जिसके साथ ही वो उसे बताता है कि जे उसी के पास है और अगर वहाँ वो पुलिस लेके आई तो वो जे को मार देगा। अब ये सुन जे को बचाने के लिए एली सीधे उस एड्रेस पे पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि हार्ट आइस जे के साथ ही खड़ा था और उसने जे के हाथ पैर बांध रखे थे। कि तभी एली को देख के हार्ट आइस अपना मास्क उतार देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अगर आपको याद हो तो हमने पुलिस स्टेशन में डेविड दी आईटी गाय को देखा था, जिसने एली को उसके साथ कॉफी पे चलने का पूछा था। तो अब इसी के साथ यहाँ खुलते हैं बाकी के राज भी। जैसे जे और एली ने हार्ट आइस समझ के जिसे मारा था वो आखिर था कौन। दरअसल वो डेविड का ही पार्टनर इलाई था, जिसके साथ ही ये भी पता चलता है कि हार्ट आइस एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3 लोग थे। यानी इनका तीसरा मेंबर कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव शॉ थी। और एक्चुअली ये दोनों सन के एक एक्चुअल कपल थे, जो कि एक डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे से मिले थे और कुछ टाइम तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी। उसके बाद दोनों ने मिलके वैलेंटाइंस डे के दिन ये कांड करना शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, जब पहली बार एली के घर पे हार्ट आइस आया था तो जे और एली ने मिलके उसे रूम के अंदर बंद कर दिया था। बट जब वो कैब में बैठने के लिए जा रहे थे तब वहाँ पे हार्ट आइस अचानक से आके ड्राइवर को मार देता है। तो अब सवाल ये है कि जब हार्ट आइस रूम के अंदर बंद था तो वो बाहर कैसे आया। दरअसल रूम में बंद हार्ट आइस शॉ थी और बाहर ड्राइवर को मारने वाला था डेविड। कहने का मतलब है कि वो मिलके लोगों को मारने का काम किया करते थे। इनफैक्ट जो रिंग एडिलिन के क्राइम सीन से मिली थी वो भी डेविड की थी, जिसपे JS लिखा था, जिसका मतलब था जेनिन शॉ, जो कि डिटेक्टिव शॉ का पूरा नाम था। अब ये सारी बातें सुन के एली उन्हें कहती है, मगर तुम हमें क्यों मारना चाहते हो, हम तो कपल भी नहीं है। जिसे सुन शॉ उसे बताती है कि एक्चुअली उनका प्लान एली के एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने का था। बट जब उन्होंने एली और जे को किस करते हुए देखा तो उन्हें उनके बीच की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगी, जिस वजह से वो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। ये सब बताने के बाद शॉ एली को 2 ऑप्शन देती है कि पास पड़ी गन में एक बुलेट है, जिससे वो या तो खुद को मार सकती है या फिर वो खुद की जान बचा के जे को मार दे, जिससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ये सुन एली अपने सर पे गन लगा के जे को कहती है कि वो उसे अच्छा लगने लग गया है, लेकिन तभी वो अचानक से अपने सर से गन हटा के जे के ऊपर गोली चला देती है। मगर वो काफी ज्यादा स्मार्ट थी, उसने जानबूझ के जे के शोल्डर पे शूट किया था और उससे हुआ ये था कि गोली जे के कंधे से होते हुए शॉ को भी लग जाती है, जिस वजह से शॉ वहीं पे जमीन पे गिर जाती है। अब ये देख एली फटाफट जे को लेके वहाँ से भागती है, लेकिन शॉ और डेविड जल्द ही उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसके साथ ही वो एक बार दोबारा से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन एली इस बार भागने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए शॉ से लड़ती है। वहीं उतनी देर में जे डेविड के मुंह पे उसी का एरो मार देता है, जिससे दर्द के मारे चिल्लाता हुआ डेविड कई सारी कैंडल्स के ऊपर गिर जाता है। अब ये सब देखते ही शॉ का दिमाग खराब हो जाता है और वो एली को पकड़ के पीट देती है, जिसके बाद वो उसकी जान लेने ही वाली होती है कि तभी एली अपनी पॉकेट से एक स्टील स्ट्रॉ निकाल के शॉ की जॉ के अंदर घुसा देती है, जिसके बाद वो शॉ को धकेलते हुए पास के स्टैचू के हाथ में पकड़ी तलवार पे मार देती है, जिससे शॉ मारी जाती है। और फाइनली हार्ट आइस का चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके 1 साल बाद हम दोनों को उन्हीं की कंपनी में देखते हैं। एक्चुअली एली के बॉस उन दोनों से बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन दोनों के एड कैंपेन की वजह से उनकी कंपनी ने आज तक की सबसे ज्यादा सेल की थी। और उसी शाम एली जे को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिसे सुन के जे उसे खुश होके हाँ कह देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।